माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास भी बहुत लगी है और मैं थक भी बहुत गया हूँ। अगर तुम थोड़ा और चली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं मरना माँ। ये कहानी है गरीब रमा की, जिसने एक बकरी रखी है, छम छम बकरी, जो बहुत ही प्यारी बकरी है। रमा का पति किशन बहुत ही बेकार इंसान है। हर समय नशे में डूबा रहता है। अपने नशे पूरे करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। घर बार, जेवर, खेत, हर चीज तो वो बेच चुका था। अपने नशों की पूर्ति के लिए उसकी बीवी रमा एक बकरी के सहारे जी रही थी, जिसे अब वो अपना सब कुछ मानती थी, मानो वो उसके जीने का सहारा हो। रमा, अरे ओ रमा, थोड़ा पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, पता है तुम्हारी जरूरतों का। कौन सी जरूरतें हैं? नशे करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है क्या? जैसे तुम हो, शायद इसीलिए भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया। चिंता क्यों करती हो? बच्चे भी हो जाएंगे। पहले तुम थोड़े पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। अब से तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी। जाओ और खुद कमाओ। ये कह के रमा गुस्से में छमछम को चराने जंगल चली जाती है। अब क्या करूं? सेठ के पैसे कहाँ से दूं? उसने मुझे आज का समय दिया था पैसे लौटाने का। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो सेठ मुझे मार देगा। अब तो रमा ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। किशन अभी सोच ही रहा था कि तभी सेठ के आदमी वहां आ जाते हैं और किशन को घसीट के ले जाने लगते हैं। छोड़ दो मुझे। हमें हुक्म है कि तुम्हें घसीट के सेठ के पास लाया जाए। चल हमारे साथ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन यहीं धड़ से अलग कर देंगे। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं सेठ के पैसे आज शाम तक लौटा दूंगा। मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, अगर शाम तक तुम पैसे लेकर नहीं आए तो अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। किशन को शाम तक का समय तो मिल गया था, पर वो बहुत चिंतित था कि पैसे आएंगे कहां से। रमा छमछम को चराने जंगल गई थी। वहां से आते समय रास्ते में एक नाला आता है। अरे छमछम, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? कोई बात है क्या? मालकिन, मैं ये नाला उछल के पार नहीं कर सकती। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। क्या हुआ छमछम? तुम बीमार हो क्या? पहले तो तुम एकदम से नाला पार कर लेती थी। मालकिन, मैं गर्भवती हूँ। अब मुझे अपने साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकती। क्या छमछम, सच में तुम गर्भवती हो? ये तो बहुत खुशी की बात है मेरी बच्ची। मैं तो कभी माँ नहीं बन सकी। मैं तो अभागी हूँ। तुम्हारे भाग्य में ये खुशी है जो तुम माँ बनने जा रही हो। अब देखना, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी। रमा छमछम के गर्भवती होने पे बहुत खुश थी। वो छमछम और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत सपने देख रही थी। जैसे ही वो घर वापस आती है तो देखती है कि किशन घर के दरवाजे पे परेशान बैठा है। किशन रमा और छमछम को आता देखता है और उसकी नजर सीधी छमछम पे जाती है और वो उठ खड़ा होता है। अरे बाप रे, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मेरे ही घर में इतनी मोटी ताजी बकरी थी और मेरी उस पे नजर ना गई। अब यही बकरी मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगी, मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। किशन उस सेठ के पास जाता है जिससे उसने अपने नशे के लिए कर्ज लिया था। आ गए तुम? इतनी देर लगाई तुमने पैसे लौटाने में? लाओ, जल्दी मुझे मेरे पैसे दे दो। सेठ जी, पैसे तो मैं नहीं लाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर है मेरे घर में एक बकरी हट्टी कट्टी, और अब तो वो गर्भवती भी हो गई है। मैं पैसे के बदले उसे आपको लाके दे सकता हूँ, जिससे आपको डबल मुनाफा होगा। एक तो बकरी का, दूसरा कुछ समय बाद उसके बच्चे का। ठीक है, ले आओ तुम बकरी। शुक्र है, सेठ बकरी लेने के लिए मान गया। अब बस किसी तरह से रमा को बेवकूफ बना के घर से बकरी को निकालना होगा। अगली सुबह जैसे ही रमा छमछम को चराने जा रही होती है कि तभी किशन उसे कहता है,
अरे रमा